जनाब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, कुर्रम में जो इलेक्शन हो रहा है NA 45 का, वहाँ के जो अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, 7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी है और इमरान खान साहब 20,400 वोट लेकर आगे हैं और आपके मुश्तरका उम्मीदवार कोई 12,000 कुछ सौ वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कोई 8,000 की लीड है जो कि अब शायद कवर नहीं होती 8 पोलिंग स्टेशन के साथ। तो कराची से लेकर खैबर तक जहाँ इलेक्शन होता है इमरान खान जीत जाते हैं। अब एक आम तासुर है जो मैं अपने सवाल में पुट कर रहा हूँ, वो ये कि इंतहाई गैर मकबूल लोग वो जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से हुकूमत गिराकर हुकूमत में आ गए और अब उनके पास ना माशी प्लान कोई मौजूद है, ना मुझ जैसे एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी का मुस्तकबिल क्या होगा उसका वो जवाब देने के हक़ में है की पोजीशन में, और ना ही उसके पास अवामी सपोर्ट मौजूद है जो इमरान खान साहब के साथ मौजूद है। अब ये आवाम की सैलाब का सामना कैसे करेंगे और मईशत को कैसे अपने पैरों पे खड़ा करेंगे अगर आप 11-12 महीने पूरे करते हैं? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए सर। मसूद साहब, अब मुझे आप 4-5 मिनट देंगे प्लीज़, मैं अपने अभी पूरा जवाब दूं। मसूद साहब, इस इलेक्शन से पहले 14 बाई इलेक्शंस हुए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उनमें से 13 इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। प्राइम मिनिस्टर इनका था, सारे सूबों में हुकूमतें इनकी थी और ये 13 इलेक्शंस हार गए। ये क्यों इलेक्शंस हार गए? क्योंकि इनकी कारकर्दगी सिफर थी। ये इसलिए हार गए कि इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनके पास कोई इकॉनमी को बेहतर करने का जरिया नहीं था और ये 4 साल झूठ बोला, गुमराह किया और जिस IMF को हमने खैराबाद किया था उसके झंझल में ये वापस घुस गए और उससे निकलने से कासिर हो गए, निकल ही नहीं सके। अब जब हमने हुकूमत ली तो हमें पता था कि आपका इस हुकूमत का क्या हाल है, हमें पता था कि पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। अगर हम उस टाइम पे हुकूमत ना रहते, आपका मुल्क फाइनेंशियल बैंकरप्सी पे चला जाता। मसूद साहब, फाइनेंशियल बैंकरप्सी पे हमने ये इनका गंद, ये कांटों की सेज इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान को बचाना है। और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा जब 1 साल पूरा होगा या जो भी हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलता है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इकॉनमी भी बेहतर होगी। और दूसरा, आप पहले एक चीज का मैं जवाब दूं, आप बात करें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, मुझे बात में मसूद साहब आपने भी पूरी जिंदगी जॉइंट स्टडी की होगी बचपन में। हमेशा जो पढ़े लिखे लायक बच्चे होते हैं ना, वो अपना ग्रुप दूसरे पढ़े लिखे बच्चों, लायक बच्चों के साथ भेजते हैं। बिलो एवरेज नालायक फेलियर्स के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। हम वो जमात हैं जिन्होंने रिपीटेडली पंजाब में अपना लोया मनवाया, हमने डिलीवर किया। जब हमने हुकूमत ली थी 2013 में तो पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े मसाइल थे, एक दहशतगर्दी, 3 बल्कि दहशतगर्दी, बिजली का बहरान और मैशत। हमने दहशतगर्दी का नासूर का जिन बाहर फेंका अपने अफवाज का मिलके। हमने अब पाकिस्तान को 21,000 मेगावाट दी और मैशत को पाकिस्तान की मैशत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आपका ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कहता है मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी ऑफ द रीजन, रुपया 100 के आसपास सामने आके पार किया। और हमने इतनी बिजली दे दी कि सस्ती बिजली घरेलू सार्फिन को दी जाए और जो दूसरी बिजली है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर किया जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए और वो बिजली बेहतर करे। मसूद साहब, 1 सेकंड मुझे बात बताएं कि आज फिर वही मसले पाकिस्तान के क्यों आ गए? आपने 3 चीजें बताई, मैं पूरा जवाब खत्म करके, मसूद साहब मुझे बात बताएं कि अगर इन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर किया होता तो आज इंडस्ट्री लगी होती और ये बिजली इस्तेमाल हो रही होती है। मसूद साहब, ये बिजली के कारखाने और चाहिए होते, आज कारखाने बंद कर दिए गए इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही। ये किसकी नाअहली है? हमने 4 महीने में क्या मसूद साहब किया है? हमने ऐसी क्या चीज कर दी है कि जिससे कारखाने बंद हो गए? मसूद साहब, गैस, मुझे बात बताएं, गैस LNG किसने प्रोक्योर करनी थी? लास्ट ईयर मार्च में किसने प्रोक्योर करनी थी? इन्होंने। पूरी दुनिया जनवरी फरवरी में प्रोक्योर करी थी, इन्होंने जुलाई अगस्त तक प्रोक्योर नहीं की हुई थी। इसकी वजह से गैस का शॉर्टफॉल। आपके गंदम पूरी दुनिया के पास, जब इन्होंने कहा हमारे पास बम्पर क्रॉप है, हकीकत में हमारे पास असल में वीट कम थी, हम गंदम तक तो बाहर से मंगवा रहे हैं। इन्होंने 4 साल में हमारा ये हाल कर दिया। तो आप मुझे बात बताएं, आप किस चीज का जरिया आप हमें कहते हैं? अच्छा ठीक है, आपने तफसील से बात कर ली। देखिए प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन तमाम चीजों के बावजूद, मुझे एक सेकंड बात है मसूद साहब, हमने IMF के प्रोग्राम को खैराबाद किया था। अभी गैस की बात की, अभी जो दिसंबर के लिए गैस प्रोक्योर करनी थी वो आपको करनी थी सर, वो आप नहीं कर पाए, सिर्फ उन्हीं पर ना रखी। हमने कैसे करनी थी मसूद साहब? एक सेकंड मसूद साहब, 1 सेकंड, लेट्स क्लियर। नहीं मसूद साहब, यहां से आगे नहीं जाएंगे। हमने किस तरह प्रोक्योर करनी थी? गैस प्रोक्योर होती है जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। आपके चाइना, अमेरिका अभी अपने रिसर्चर से कहने उठाए फैक्ट्स और देखे LNG के किस तरह ट्रक्स, लोग जो शिप्स थी वो लॉक हो चुकी थी,
उठा लिए सर थे, जी, सर पैसे ऐसा थे, नहीं है, दे दिए ऐसा थे। नहीं है। इनके मुसद्दिक पास मलिक तो साहब से LC खोलने के पैसे नहीं है। गुफ्तगू कर लीजिए, मुसद्दिक मलिक साहब आपको बता देंगे। आप बताएं, आपने पूरी आप कोशिश मुझे की, आप मुसद्दिक नहीं मेरा कर भाई है, पाए मुझे सर। बताएं। गैस आप का मुझसे ये पूछें, बहरान मसूद साहब 6 पूछें, आप महीने की इनसे हुकूमत पूछें। के बाद अगले 2 महीने बाद जो गैस का बहरान आएगा उसकी जिम्मेदारी आप पीटीआई पे नहीं डाल सकेंगे। बहरहाल अब मुझे आगे बढ़ना है। बिजली की आपने बात किसके की, ऊपर डालेंगे? बिजली के कारखाने आपने किसने लगाए लेनी थे। थी दिसंबर में? सबसे मुझे बड़ा मसूद साहब एक पाकिस्तान का सेकंड। मसला है मसूद साहब सर्कुलर 4 डेट, साल और सर्कुलर मसूद डेट साहब- आपके इन्हीं मुआहिदों की वजह से सर मौजूद है। आपने इकोनॉमी की बात की तो सर ओ यार, पिछला मसूद साहब, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ सर्कुलर पाकिस्तान डेट देख किस तरह लें, बेहतर तो होना पीटीआई था? की इकोनॉमी ओ के भाई, बारे में क्या बात ये कर आप रहा है? मसूद साहब आप किताबी बातें कर रहे हैं मेरे भाई। सर ये किताबी सर्कुलर बातें डेट तो किस पता तरह नहीं बेहतर होना हकीकत था, क्या मसूद होगी साहब? जो सर्कुलर नजर आ डेट रही किस है। एक तरह बंदा बेहतर होना उसके था? लिए घर चलाना मसूद मुश्किल साहब, हुआ हुआ सर्कुलर है। डेट बहरहाल हकीकत ये था मसूद साहब, एक सेकंड, जी। एक सेकंड, हकीकत ये थी कि मुशर्रफ के 12 साल के अदवार के बाद आपका एक मेगावाट नहीं प्रोड्यूस हुआ था। हमने आके बिजली प्रोड्यूस की, हमने कारखाने लगाए, हमने इकोनॉमी को बेहतर किया, हमने चार्टर ऑफ सर इकोनॉमी आपने साइन किया। इकोनॉमी आप चाइना आपने का जिस 52 तरह से बिलियन डॉलर्स बिजली लेके के आए, कारखाने हम लगाए, मैं 52 अर्ज ये बिलियन कर रहा हूं डॉलर्स कि लेके इस आए। वक्त सर्कुलर CPEC डेट हमारा साइन किए। सबसे बड़ा मुझे मसला बताएं, है। 3 अरब हमारी रुपए की मईशत खातिर को मसूद खा गया साहब है इन्होंने, सर्कुलर डेट। एक सेकंड भाई, 3 अरब की खातिर मसूद साहब 3 अरब की खातिर पूरा मुल्क बेच के आ गए। लेकिन वो 52 बिलियन डॉलर जो चाइना से आना था, जो सीपैक पे लगना था, क्या हुआ? उन पावर प्लांट्स का चले क्या हुआ सर, जो लगने आप थे? आप वो आप कहां कह रहे हैं गया? वो आपकी माशी कारगिल पॉलिसीज से बड़ी शुरू, अच्छी कश्मीर से थी, शुरू होके इसीलिए मुल्क की पाकिस्तान मईशत पे आज एक हद आज तक आज लगने मुल्क की थे, मईशत का यही कारखाने हाल लगे है।